कोलकाता के पास है इतना बड़ा पर्स कि आप कहते हो सर कितना खर्चा करोगे, कैसे करोगे, मतलब डिक्टेट करोगे टर्म्स, डोमिनेट करोगे, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल आपका है, आपको कौन चाहिए आप रख लो, एक नहीं दो रख लो, तीन रख लो, देन ऑल ऑफ अस कैन एक्चुअली बी ऑन द सेम पेज। इतने पैसों के साथ उतरने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, नियरली 65 करोड़ इनके पास है, आंद्रे रसल को जाने दिया है, पर टीम अभी भी अच्छी लग रही है। आप सोच रही है कैसे हुआ यार, बताता हूँ आपको कैसे हुआ। तो कोलकाता की बात कर लेते हैं, और पहले यहाँ अय्यर होते थे, पहले 2 अय्यर होते थे, फिर उन्होंने 1 अय्यर को जाने दिया, अब दोनों अय्यर जा चुके हैं, पर 1 अय्यर जो गए हैं वो दूसरी टीम के कप्तान बने थे, वहां पे अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए थे। पंजाब की भी कर लेते हैं बात, क्योंकि उन्होंने भी आई थिंक एन एरा, इज इट एंडिंग बाय द वे, पॉसिबली इट इज। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? अरे होप कि आप अच्छे होगे। और अभी आपको एक काम करता हूँ मैं, एक सेकंड सुनो, सब्सक्राइब कर लो, फट से सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो, नोटिफिकेशन घंटी भी साथ में बजा देना। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आई मीन अच्छा लगता है कि थोड़े नंबर बढ़ रहे होते हैं, तो वीडियो के नंबर्स का पता नहीं, कम से कम सब्सक्राइबर के नंबर तो बढ़ते चाहिए, उसको दिल को अच्छा लगता है कि बड़ा परिवार हमारा, हम साथ साथ हैं, वो वाली सूरज बढ़ जाते हैं वाली मूवी, ऐसी लंबी, ऐसा करो, कुछ ऐसा बढ़िया करो। कोलकाता की बात कर रहे थे हम। कोलकाता ने एक्चुअली सारे घर के बदल डालेंगे, ऐसा क्या है, उन्होंने 6 ओवरसीज़ खिलाड़ियों को छोड़ दिया, 6। अब पहले होता था लॉयल्टी इज़ रॉयल्टी, अब लॉयल्टी इज़ नथिंग सर, अब अनइमोशनल ट्रेड्स आर द न्यू थिंग, और बहुत अच्छी बात है, मैच्योरिटी हो रही है लीग में। एक ज़माना था जब आंद्रे रसल ने ट्वीट किया था कि टिल द टाइम आई प्ले द IPL आई विल ऑलवेज बी अ नाइट, इट विल ओनली बी KKR। तो फिर वेंकी मैसूर ने उसको कोट ट्वीट कहा, यू विल ऑलवेज बी अ नाइट माई फ्रेंड, ऑलवेज, बट ही इज़ नो लॉन्गर अ नाइट। उनको तो रिलीज़ कर दिया, 12 करोड़ के थे, और उनको कहा कि आप जा सकते हैं। हालांकि TKR को भी वो जितवा के आए हैं, लिमिटेड रोल, आई अंडरस्टैंड, वहाँ कायरन पोलार्ड अच्छा कर रहे थे, पूरा अच्छा कर रहे थे, पर थे तो ये भी ना वहाँ पर। एंड इज इट डन येट कम्प्लीटली? नो। आंद्रे रसल आई थिंक पिछली बार भी आपने बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं करवाई, 110 12 15 गेंदों में 170 रन तो यहाँ भी बनाए थे, नीली 167, उससे पिछले साल भी आपने बनाए थे, आपने रन बनाए हैं, गेंदें ज़्यादा खेलने को नहीं मिल रही, बॉलिंग ज़्यादा करने को नहीं मिल रही, तो वो लिमिटेड रोल था, पर मे बी भाई उन्होंने बनाया कि हमने तो भैया हमें कैमरन ग्रीन चाहिए, हम क्योंकि जब मिनी ऑक्शन में आते हैं ना तो हम आग लगा देते हैं, हमने मिचेल स्टार्क भी लिया था रिमेंबर 25 करोड़ रुपए में, फिर हम ट्रॉफी उठा के गए थे घर, तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे, 25 करोड़ रुपए हम फिर खर्च करना चाहते हैं। कर सकते हो सर, 25 करने के बाद भी 40 बचेंगे, फिर आप चेन्नई के बिल्कुल साथ में बैठोगे, तो 25 करोड़ तक तो आपके पास कोई कंसर्न ही नहीं है। तो कैमरन ग्रीन को अगर लेने का मन बना लिया है तो बना लिया है, और ये टीम कम से कम एक ऐसा खिलाड़ी जिसपे उंगली रख दे वो उनका हो सकता है, 2 ऐसे खिलाड़ी जिसपे उंगली रख दे वो उनके, तो वो दूसरा कौन हो सकता है? एक तो कैमरन ग्रीन सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर तो चाहिए, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि एक विकेट कीपर में ओपनर बैटर भी चाहिए, क्योंकि इनके पास विकेट कीपर है ही नहीं। इन्होंने जाने दिया गुरबाज को, जाने दिया क्विंटन डीकॉक को, एक लवनीत सिसोदिया के रूप में एक विकल्प मौजूद था, उसको भी जाने दिया, उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं, अब हम मतलब नए सिरे से शुरुआत करेंगे, एक नई कहानी लिखना चाहते हैं। तो उसमें अगेन उनके पास जो भी ऑप्शन हो, फिर वो टिम साइवर्ट हो, जॉनी बेस्ट हो, जेमी स्मिथ हो, या फिर उन्होंने कुछ और सोचा हो, वो कोई भी चाहेंगे वो इनको मिल सकता है। तो ये 2 तो चीज़ें इनको चाहिए, एक तो विकेट कीपर, क्योंकि उन्होंने दोनों ही छोड़ दिए, विकेट कीपर बैटर चाहिए, एक इनको नीचे ऑलराउंडर चाहिए, पर बीच में अभी भी खिलाड़ी अच्छे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, रहाणे भी हैं, रघुवंशी भी है, रमनदीप भी है और रिंकू भी है, 4 अच्छे बल्लेबाज ऑलरेडी उपलब्ध हैं। नीचे से आप एक ऐड कीजिए एक ऑलराउंडर, ऊपर से एक ऐड कीजिए आप कीपर बैटर, ये हो गए आपके 6 खिलाड़ी, यू आर इन अ गुड स्पेस। अब क्योंकि सुनील नारायण ओपन करते हैं तो बैटिंग ऑलरेडी थोड़ी सी और लंबी हो जाती है। उसके बाद अगर गेंदबाज देखें, इनके पास स्टार्क हुआ करते थे, अब स्टार्क चले गए, तो इन्होंने कहा चलो हम कोशिश करते हैं कि हम नोकिया को लाते हैं, स्पेंसर जॉनसन को लाते हैं, उनसे भी उनकी दाल गली नहीं तो उनको भी जाने दिया है। वेंकटेश अय्यर ऑफकोर्स 24 करोड़ के चले गए हैं, तो उनको भी वैसे बायबैक की ऑप्शन में ला सकते हैं कि एक और इंडियन बैटर चाहिए, तो वो भी एक काम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर आएगा इनके ऊपर, वो अलग अलग टीम्स देंगी जिनके पास 20-20 करोड़ रुपए हैं, यहाँ पे चेन्नई, इफ दे वांट वेंकटेश अय्यर दे कैन गेट वेंकटेश अय्यर, अगर वो अपना मन बना लेगी एक वाला हमें चाहिए, एक ये हमें चाहिए, बाकी तुम देख लो, सो वो भी हो सकता है। पर एक फास्ट बॉलर ओवरसीज इनके पास वैभव हैं, हर्षित हैं, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, 16 ओवर की बॉलिंग है, पर एक ओवरसीज फास्ट बॉलर और मिल जाएगा तो इनके पास वो बॉलिंग भी प्रॉपर 20 ओवर की हो जाएगी, प्लस कैमरन ग्रीन के कुछ ओवर्स, एंड दे विल बी इन अ गुड स्पेस। आई पर्सनली फील कि इतने सारे खिलाड़ियों को छोड़ने के बाद, जैसे मोइन अली भी हैं, ये टीम फिर भी अच्छी है, स्टिल अ गुड टीम,
इट इज़ अ गुड टीम अंडर अभिषेक नायर और अजिंक्य रहाणे में बी कंटिन्यूइंग एज अ कैप्टन ओनली. इट इज़ अ गुड टीम. अब इनको ये करना जरूर होगा कि एक अच्छा विकेट कीपर बैटर मिल जाए, उसके अच्छे पास फॉर्म हो, और रघुवंशी और रहाणे साथ में बैटिंग ना कर रहे हो, रहाणे सिर्फ ओपन कर रहे हो. ऐसी कुछ चीज़ें अगर ये कर पाते हैं और कैमरन ग्रीन को ये बीच में कहीं से डाल पाते हैं, जैसे 3 पे कैमरन, 4 पे रघुवंशी, देन यू कैन मिक्स इट. आई मीन रमनदीप एंड रिंकू फॉलोड बाय समबडी एल्स, दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी गुड टीम. बहुत अच्छी टीम में तैयार है और ये तैयार हो जाएगी. आई थिंक दे हैव डन वेल. 65 करोड़ में दे विल रूल द ऑक्शन. अब वहाँ से चलते हैं इनके पुराने अय्यर की तरफ. वेंकटेश नहीं, श्रेयस अय्यर. उन्होंने कहा कि हम मैक्सी को जाने देंगे. मैक्सी 4.2 करोड़ में थे, उनकी जगह मिचेल ओवन आए, मिचेल ओवन को रिटेन किया, मैक्सी को जाने दिया. और इनके लिए मैं कह रहा था, इज इट द एंड ऑफ एन एरा? वाई से इट्स एन एरा? सर 101 करोड़ रुपए कमा चुके हैं वो आईपीएल से. आई डोंट ग्रज एनीबडीज मनी. आई वांट देम टू मेक 100 करोड़ रुपीज इन वन सीजन. दैट्स व्हाट आई वांट. इतने पैसे मिलने चाहिए खिलाड़ियों को. क्योंकि बिलियन मल्टी बिलियन डॉलर डील है यार. मतलब कम वो लीग है, क्यों ना मिले इतने पैसे, मिलो. पर इनके 100 करोड़ हैं. और 100 करोड़ कितने होते हैं 10-12 साल में? मैं देख रहा था पीएसएल, वहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर की जो एनुअल फीस है वो $1.1 मिलियन है. 10 साल में 85-90 करोड़ में 10 साल की आप फ्रेंचाइज फी दे सकते हैं. इन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं. पर अब इनको रिलीज़ कर दिया गया है. और हो सकता है कि कोई इंटरेस्टेड हो सकता है कोई इंटरेस्टेड ना भी हो सकता है अपना नाम भी डालें, हो सकता है ना भी डालें. सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन. पर दूसरा एक था कि जॉश इंग्लिश को जाने दिया है. मैं हैरान था, पर रिकी पॉन्टिंग ने कंफर्म किया कि वो अवेलेबल नहीं है. उन्होंने बता दिया है रिकी को कि मैं पूरा सीज़न नहीं अवेलेबल हूँगा, तो उनको जाने दिया है. उनके अलावा कोई बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने छोड़ा नहीं है. मोस्ट खिलाड़ियों को रोक के रखा है. कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है. एक मिडल ऑर्डर बैटर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जॉश इंग्लिश जा रहे हैं. मे बी कूपर कॉनली की तरफ देख सकते हैं. एक बैकअप पेसर कोई मिल जाए तो, एंड दैट्स अबाउट इट. दे डोंट नीड टू मच. एक इंडियन बैकअप स्पिनर, एक ओवरसीज बैकअप पेसर, बार्टलेट, लॉकी, मार्को के साथ, मे बी नॉट. आई मीन दे आर अ गुड टीम. दे हैव द मनी. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट. आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है. घर से फ़ोन भी आ गया कि भैया बात कर लो, तुम क्या यहीं पर रहोगे क्या? मैं चलता हूँ, आप ज़रा सब्सक्राइब कर लो.